अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए। वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। जेएनयू का पेपर था, आज पेपर हो चुका है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कब पेपर हो, जेएनयू में कब जाएं हम। जेएनयू के अंदर बीए के दोस्तों पेपर की मैं बताऊंगा आपको आंसर। यहाँ पर लोग लगभग मेरे पास जो है दोस्तों 60 से 65 सवाल हैं, जो थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। जिन्होंने पेपर दिया है वो समझ जाएंगे और फिर मैं बताऊंगा उसका आंसर। तो आपको ध्यान तो रहता ही हमने कौन सा टिक किया है, तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद की वीडियो मैं जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पेपर को देखते हुए कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है अलग अलग जो लैंग्वेज हैं उनके अंदर। दोस्तों पहले बात करते हैं अब सवालों की। तो पहला सवाल अगर आपको ध्यान हो तो आपका एक सवाल आया था ईट्स शूट्स एंड आगे लंबा सवाल था। एक नॉवल का नाम था दोस्तों, वो नॉवल आप उसका राइटर कौन था, उसका राइटर आपका लिन ट्रस। तो जिन्होंने ये लगाया था उनका आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आपका आया था एक और, लुइस फोंसी दे कैपिटो, ये सवाल आया था ये कहाँ का सिंगर है दोस्तों, ये है मतलब प्यूर्टो रिको का। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था हम्बोल्ट की लैंग्वेज, बहुत ही मुश्किल सवाल था, इसको छोड़ देते हैं अभी। तो नेक्स्ट सवाल आपका आया था द्राविडियन मतलब आप लैंग्वेज इन पाकिस्तान, दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रोवी, ऑप्शन 1 दोस्तों इसका ऑप्शन था। तो नेक्स्ट सवाल एक आपका आया था स्क्रिप्ट ऑफ रशियन, दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सिरिलिक, ये भी आपका ऑप्शन 1 था। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था थ्योरी ऑफ जस्टिस, दोस्तों ये लिखी थी बुक लिखी है आपकी जॉन रॉल ने, जॉन रॉल आई थिंक रॉल जॉन जो भी इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था विन वेंडर की दोस्तों कौन सी फिल्म नहीं है, इसका आंसर बी ऑप्शन था। जिन्होंने बी लगाया आपको ठीक है। पीना वाला इसकी है, विंग्स ऑफ डिजायर भी है और कस्टुएलेना जो पहला वाला ऑप्शन था वो भी इसकी फिल्म है। ऑप्शन बी जो है वो इसकी फिल्म नहीं था। तो नेक्स्ट सवाल आया था पी ए रंजीत की कौन सी फिल्म नहीं है दोस्तों, इसका आंसर भी था ए सायरा, बाकी तीनों इसकी मूवीज थी। दोस्तों कोरियन बॉय बैंड, तो इसका आंसर होगा ए बैंगटन वाला ऑप्शन था। बैंगटन बीटीएस उन्होंने नाम दिया दूसरा बैंगटन, तो दोस्तों वही इसका आंसर होगा ए ऑप्शन था। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इंडोलैंड, ठीक है दोस्तों आपका आया था उसका एंटोनिम, दोस्तों इसका आंसर होगा पोलाइट। तो नेक्स्ट सवाल आपका आया था जोकोविच ने विंबलडन 2021 में किसको हराया है, तो इसका आंसर होगा मैटियो बर्रेटिनी। नेक्स्ट सवाल आपका आया था G7 की जो समिट है 2021 में वो कहाँ हुई थी, उसका आंसर होगा यूके। नेक्स्ट सवाल आपका आया था मजमाउल बहरैन किसने लिखी है, उसका आंसर होगा दारा शिको। नेक्स्ट सवाल आपका आया था गोल्डन बूट यूरो में 2020 में किसको मिला है, तो इसका आंसर होगा मतलब क्रिस्टियानो आपको रोनाल्डो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आया था कोरियन फूड को क्या बोलते हैं, उसका आंसर होगा हंशिक। नेक्स्ट सवाल था आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, उसका आंसर होगा अहमदाबाद। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, बहुत ही फेमस बुक है ये दोस्तों, ये लिखी थी आपके मतलब गार्सिया मार्केस, उसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ही इसका आंसर था। तो एक सवाल आया था जहाँ पर आपको बनना था क्लाइम्ड ओवर, तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्लाइम्ड ओवर, उसको ऑप्शन थे क्लाइम्ड अप ऑन, तो क्लाइम्ड ओवर एंड डिसअपीयर्ड, ध्यान होगा आपको, तो इसका आंसर होगा क्लाइम्ड ओवर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था 2015 का नोबेल लिटरेचर में प्राइज किसको मिला था, तो उसका आंसर था स्वेतलाना एलेक्सीविच, ये दोस्तों ये आपके रूसी ये रशियन राइटर हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था जर्मनी ने कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप को विन किया है, तो इसका आंसर होगा 4। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपका सग्राडा फैमिलिया चर्च, माचू पिचू, कोलोसियम और एफिल टावर, आसान सवाल था। और सग्राडा तीसरी बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर दोस्तों है आपका मतलब सग्राडा स्पेन में है। माचू पिचू दोस्तों ये है आपका मतलब पेरू में है, और आपका जो एफिल टावर है वो फ्रांस के अंदर है, और जो मतलब जो कोलोसियम है वो आपका इटली के अंदर है। तो नेक्स्ट सवाल एक आया था मुहावरा, या उसको बोलते हैं मतलब आपका प्रोवर्ब, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आया था मोस्ट वॉच्ड नॉन इंग्लिश दोस्तों जो आपका ड्रामा नेटफ्लिक्स पे, दोस्तों इसका आंसर होगा मतलब मनी हीस्ट, ये दोस्तों सवाल आया था। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अटकामा डेजर्ट कहाँ पर, तो इसका आंसर होगा चिली, दोस्तों ये आपका चिली में है। तो नेक्स्ट सवाल आया था सेम लैंग्वेज फैमिली, दोस्तों ये सवाल थोड़ा मुश्किल था, देखना पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था आपका नेशनल फ्लावर ऑफ कोरिया, उसका आंसर होगा मतलब आपका चेरी ब्लॉसम। उसका नेक्स्ट सवाल आपको आया था इजराइल के डिफेंस सिस्टम, बहुत अभी काफी दिन से ये न्यूज में था, तो इसका आंसर होगा आयरन डोम। तो नेक्स्ट सवाल आपका आया था इंडिया इज अ सोवराइन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक आपका रिपब्लिक, तो ये इसका आंसर होगा सोवराइन सोशल सेकुलर सोशलिस्ट मतलब सेकुलर डेमोक्रेटिक, ये इसका सही ऑर्डर है। तो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ आया था हमारे कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की है उसके 100 ईयर का पूर्व में 2021 में इसके पूर्व में। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अभिज्ञान आप शकुंतलम किताब किसकी है, उसका आंसर हो कालिदास।
फिर नेक्स्ट सवाल आपको आता है इनमें से कौन सा नॉर्डिक कंट्री है, दोस्तों इसका आंसर होगा फिनलैंड, बाकी तीनों नहीं है। फिर नेक्स्ट सवाल आया था 100 मीटर जैवलिन किसने फेंका है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले काफी फेमस था, ये नीरज चोपड़ा का कोच भी आए थे, इसका आंसर होगा यूएन हॉब, ये कुछ वाला इसका दोस्तों आंसर था। फिर नेक्स्ट सवाल आपका आया था आप लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, बहुत ही हलवा सवाल था, दोस्तों इसका आंसर होगा कोरिया। फिर नेक्स्ट सवाल आपको आया था टैंगो सैम्बो आप सांबा सालसा एंड फ्लामेंको, फ्लामेंका स्पेन का डांस है, फ्लामेंको सांबा दोस्तों ब्राजील का है। तो ये सवाल आपका सालसा दोस्तों आपका क्यूबा का है, और लास्ट वाला आपका अर्जेंटीना का टैंगो, तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आपको आया था गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा झूठ बोलते हैं गोल्डन फाइबर। फिर नेक्स्ट सवाल आपको आया था क्राइम एंड पनिशमेंट नॉवल किसने लिखी है, इसका आंसर होगा डॉस्टोयेव्स्की। तो नेक्स्ट सवाल आपका आया था लूशुन वाला जो आता है लूशुन लाबिन बाजिन गुओ मोरुओ माओ डून, दोस्तों इसका आंसर लूशुन है दोस्तों मैडमैन डायरी, ये वाला ऑप्शन दोस्तों जहां आ रहा था वो इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपका आया था शनेल नंबर 5 क्या है, दोस्तों शनेल बहुत ही फेमस ब्रांड है, यह दोस्तों मतलब परफ्यूम है, शनेल 5 क्या है, ये मतलब परफ्यूम है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अर्जेंटीना डिफीटेड ब्राजील, दोस्तों ये सवाल किसने पढ़ा होगा, आई डोंट नो, जो फुटबॉल प्रेमी होगा उसने पढ़ा होगा। इसका आंसर होगा 1-0, मतलब 1-0 से जो है अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया था कोपा अमेरिका में। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एक मतलब इनमें से कौन सा वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, तो इसका आंसर होगा फर्नीचर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ आपका रशियन स्क्रिप्ट मैंने बता दिया आपको, ये आपका सिरिलिक है। तो नेक्स्ट सवाल आया था मतलब आपका आया था इसमें से मतलब जो आपका सेलुलर जेल है सेल्यूलर वो कहाँ पर है, दोस्तों ये आज का आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ला टोमेटिनो फेस्टिवल तो कहाँ होता है, दोस्तों ये होता है बिनोल के अंदर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था समबुक यूसा किंगडम, दोस्तों ये सवाल आपने देखा होगा जो मतलब श्री रत्ना ने जो है कोरिया के किंग से शादी की थी, कहाँ की थी, उसका आंसर होगा अयोध्या। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था तूतीय हिंद, बहुत ही फेमस सवाल अमीर खुसरो। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, आसान सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सी मतलब सेल्टिक लैंग्वेज नहीं है, दोस्तों इसमें मैंक्स भी है स्कॉटिश भी है, उसका आंसर शायद सी था मेरे ख्याल से, आप चेक कर लीजिएगा, जब मुझे 4 ऑप्शन ध्यान नहीं रहे, लेकिन मैंक्स भी था स्कॉटिश भी था, 3 ऑप्शन थे एक नहीं था, ध्यान में नहीं आया। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में दोस्तों ये मिला था रोहित मतलब शर्मा को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ आया था नेशनल स्पोर्ट आए थे साउथ कोरिया के दोस्तों है अब ताइक्वांडो, चाइना टेबल टेनिस है, पिंग पोंग, जापान का दोस्तों रेसलिंग है, और रशिया का आइस हॉकी। दोस्तों इस सवाल आया था बॉक्सर अपराइजिंग टाइप मतलब आपका टाइपिंग आपका रेबेलियन मे 4th रेवोल्यूशन और जिनहाई, दोस्तों इसको आपको लगाना था ऑर्डर के अंदर। पहला था आपका टाइपिंग जो कि 1850 के राउंड हुआ था, और फिर आपका था बॉक्सर जो कि 1898 के करीब हुआ था। नेक्स्ट था आपका जिनहाई जो कि 1911 में हुआ था, लास्ट था मे 4 जो कि 1919 में हुआ था, तो इसका सही ऑर्डर है। तो इसके बाद यूएसएसआर की फुल फॉर्म आई थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, आसान सवाल था। तो कौन सी चाइनीज रिवर है, दोस्तों 4 ही रिवर हैं आपका, यांगसी भी है, येलो रिवर भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है और पर्ल भी है, 4 ही दोस्तों उसके ऑप्शन थे। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से ईरान का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो माउंट डबरन दोस्तों ये इसका आंसर था। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा साउथ कोरिया का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर गीजू, गीजू आपका चाइना का प्रोविंस है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था चाइना में विंटर ओलंपिक किस साल होंगे, तो ये अगले साल 2022 में होने वाले हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अकेडमी ऑनरी अवार्ड इनमें से किसको दिया गया है, इसका आंसर होगा सत्यजीत रे। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ईरान की बाउंड्री किस कंट्री से मिलती है, उसका आंसर था ऑप्शन डी था ऑल ऑफ द अबव, मतलब इराक से मिलती है, तुर्कमेनिस्तान से, और एक और था, लेकिन इसका आंसर डी था ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट सवाल आया था किस एम्परर ने चाइना को यूनाइट किया था, उसका आंसर होगा की शिन हुआंग, ऑप्शन बी था सिर्फ ए वाला पार्ट था। तो नेक्स्ट सवाल आपका आया था फ्रेंच आर्मी को 100 ईयर वॉर में ऑल इंडिया में किसने लीड किया था, उसका आंसर होगा जुआन डे आर्क। तो सही मैंने आपको लगभग 65 के अराउंड आपको सवालों के आंसर दे दिए हैं, सारी आंसर ठीक है ऑलमोस्ट, एक दो सवाल मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो काफ़ी उसमें सर्च करना पड़ेगा और मुश्किल सवाल थे काफ़ी। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे पेपर का लेवल कैसा था और इसको देखते हुए कट ऑफ क्या क्या रह सकती है। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल मेरा, प्लीज़ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप तक मेरी सारी वीडियो टाइम पर पहुँचती रहें। 60 से 65 सवाल मैंने आपको दे दिए हैं। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।